स्वागत है आपका एक बार फिर हिंदी क्लास में। और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं जो एक टॉपिक हमने अधूरा छोड़ा था, संज्ञा। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा में पढ़ा था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। आज संज्ञा का अंतिम तीसरा भेद जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। चलिएगा, भाववाचक संज्ञा पे हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाववाचक संज्ञा को। भाववाचक संज्ञा जो इसकी परिभाषा है भाववाचक की, उससे हमें ये कम क्लियर हो पाएगी। हम इसकी पहचान से ही इसको पकड़ेंगे भाववाचक संज्ञा को। भाववाचक संज्ञा अगर हमने इसकी पहचान कवर कर ली तो ये मान के चलिएगा कि गुणवाचक विशेषण और भाववाचक संज्ञा एकदम क्लियर हो जाएगी। पहली बात तो परिभाषा की है तो वो सुनिएगा, किसे कहते हैं। वे शब्द जो किसी भाव या अवस्था का बोध करवाते हैं, अवस्था का बोध करवाते हैं। वे शब्द जो किसी भाव या अवस्था का बोध करवाते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी भाव या अवस्था के जो बोधक शब्द होते हैं, क्या भाव या अवस्था, भाव या अवस्था के बोधक, भाव या अवस्था के बोधक शब्दों को, भाव या अवस्था के बोधक शब्द जो होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द आ जाए दया, शब्द आ जाए आशा, विश्वास, प्रेम, घृणा, नफरत आदि, ये सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब आपको जो मैं बात बता रहा था कि भाववाचक संज्ञा की परिभाषा से बात बहुत कम क्लियर होगी। हम इसकी पहचान क्यों चलते हैं। भाववाचक संज्ञा की पहचान देखें। भाववाचक संज्ञाओं की पहचान, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है भाववाचक संज्ञाओं में, वो क्या। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि भाववाचक संज्ञाएं अनुभवजन्य होती है, अनुभवजन्य होती है। यानी भाववाचक संज्ञाओं को हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभवजन्य होती है। दूसरी बात कि भाववाचक संज्ञाएं अमूर्त होती है। भाववाचक संज्ञाएं अमूर्त होती हैं। इसका मतलब ये हुआ, अमूर्त होने का मतलब ये हुआ कि इसका कोई रूप या इसका कोई आकार या इसका कोई चित्र नहीं बन सकता। भाववाचक संज्ञाएं अमूर्त होती है। तीसरी बात देखिए, जब अमूर्त होती है तो इनका कोई चित्र नहीं बनता, इनका कोई चित्र नहीं बनता। भाववाचक संज्ञाओं का कोई चित्र बनता ही नहीं है।
जिसका चित्र नहीं बनता उसी प्रकार इनको देखा नहीं जा सकता। तो चित्र नहीं बनेगा तो उसको देख भी नहीं सकेंगे, देख नहीं सकेंगे तो चित्र भी नहीं बनेगा, चित्र और नहीं बनेगा, देख भी नहीं सकेंगे तो वो अनुभव कर सकेंगे। जिसको हम अनुभव कर सकते हैं वो अमूर्त होती है, मूर्ति रूप में नहीं होती। भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती है। भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती है। भाववाचक संज्ञाओं को कभी भी नापा, तोला या मापा नहीं जाता। भाववाचक संज्ञाओं को नाप तोल माप नहीं सकते। ना तो हम इसको नाप सकते हैं, ना ही तोल सकते हैं, ना ही माप सकते हैं। इनका नापना तोलना मापना संभव नहीं हो सकता। दिखाई भी नहीं देती, नाप तोल भी नहीं सकते, एक वचन होती है, देख भी नहीं सकते और चित्र भी नहीं बना सकते। ये सारी शर्तें लागू हो जाती है भाववाचक संज्ञाओं पर। कैसे? जैसे देखो, प्रेम। क्या आप प्रेम को किलोग्राम, लीटर, मीटर, सेमी, फीट, इंच में बता सकते हो? दया, क्या बता सकते हो दया को तोल के, नाप के, माप के? नहीं। देख सकते हो, चित्र बना सकते हो? नहीं। सुख, दुख, आशा, निराशा, उम्मीद, भरोसा, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, ये सारे ऐसे भाव हैं जिनको हम कभी देख नहीं सकते। इनको देखा नहीं जा सकता, इनको ना नापा जा सकता, ना मापा जा सकता, ना तोला जा सकता, ना ही देखा जा सकता, ना ही इनका कोई चित्र बन सकता है। इनका हम कभी कोई चित्र भी नहीं बना सकते। ये केवल फील हो सकते हैं, अनुभवजन्य होते हैं, इसलिए इनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये था भाववाचक संज्ञा का बहुत सिंपल सा टॉपिक। इन सब के साथ भाववाचक संज्ञा की एक बात अगर आप याद रख लें, वो क्या कि भाववाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं उनकी खास शर्त ये होती है कि भाववाचक संज्ञाएं, जो भाववाचक संज्ञाएं होती है ना, भाववाचक संज्ञा शब्दों के साथ, भाववाचक संज्ञा शब्दों के साथ अन्य संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होता। अन्य संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होता। इस बात को दिमाग में रखना, अन्य संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होता। भाववाचक संज्ञा शब्दों के साथ अन्य संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे मान लो ये सुख है, अब सुख के साथ किसी भी अन्य संज्ञा शब्द को आप नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हमने लिख दिया सुखी तो ये बन जाएगा सुखी आदमी, लेकिन सुख आदमी नहीं हो सकता। इसी प्रकार दुख आदमी नहीं हो सकता, दुखी आदमी हो सकता है। जिसके साथ अन्य संज्ञा शब्द नहीं लगता वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लो अगर आ जाए दयालु, अब हमें पता है दयालु के साथ तो अन्य संज्ञा शब्द लगेगा, जैसे दयालु व्यक्ति, दयालु आदमी, तो इसका मतलब अब ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन दयालु से हमने क्या निकाल लिया? दया। अब दया के साथ व्यक्ति नहीं जुड़ सकता, तो दया भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कभी भी किसी अन्य संज्ञा शब्द के साथ इस्तेमाल नहीं होती, प्रयुक्त नहीं होती। तो ये है भाववाचक संज्ञाओं के बारे में बातें। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, उन तीनों भेदों के बारे में हमने छोटी सी क्लास में करने का प्रयास किया, बहुत डिटेल से हमने बात की और आशा करता हूं कि आपकी ज़रूर काम आएगी। अगला टॉपिक अपना ये रहेगा संज्ञाओं का रूप परिवर्तन। आगे की क्लास देखने के लिए अभिनव क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करें।